Good evening, Sat Sri Akal, Namaskar, Adab. This is Ashok Bakshi from Zana Family Delhi chapter. I welcome you on behalf of Zana Family today for this interactive session. And the topic is it's being, it's being independent or dependent for parents' happiness. And there are many ladies and gentlemen have joined us today on this interactive session. I request Meena Tilakraj ji to take it forward from here. Thank you. Meena ji, please. सॉरी अशोक जी, आपने कंडक्ट करना है, मैं तो हाँ। बाद में चिप इन करूंगी। राजीव जी, आपने गोलमाल कर दिया। हाँ, राजीव ये आपने लेना है। नहीं भाई, हमने तो खाली इंट्रोड्यूस करना है, क्या टॉपिक है, वेलकम करना है, उसके बाद डिस्कशन चालू करिए। I will also chip in between. Asha, I think No. between the confusion, let Ali bhai take it forward. भाई ऐसा है कि ये आज आपने बहुत पेचीदा और संजीदा टॉपिक चूज किया है और हम ऐसे ऐसे चैलेंजेस लेने के लिए हमेशा तैयार हैं जना फैमिली में। एक्सीलेंट। अब दो माहिर इंसान हैं, एक तो हमारे बख्शी जी हैं और एक मीना जी, और माशाल्लाह कहते हैं एवरग्रीन, सदाबहार, हर चीज में ये लोग आगे हैं। तो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात ये है कि एक आप बचपन से देख लीजिए कि आप कितने इंडिपेंडेंट होते हैं, और इस उम्र आके फिर हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अब जब बचपना होता है तो आपका स्कूल में बीतता है या दादी नानी की गोद में बीतता है, फिर माँ भी पाल लेती है। उस ऐसा जमाने हम लोग देखा है जब हम लोग की माँ के पास बहुत टाइम होता था, बच्चे ज्यादा होते थे, तो हम लोग उस पर पल पोस के बड़े हो जाते थे। और अब जैसे मतलब आदमी बड़ा बच्चा होता है, स्कूल जाता है, फिर स्कूल के बाद हाई स्कूल करता है, तो उसकी डिपेंडेंसी तो होती है। डिपेंडेंसी इन द सेंस फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, खाने की डिपेंडेंसी, और कहते हैं अफेक्शन की डिपेंडेंसी। वो कुछ तो माँ देती है, कुछ टीचर देती है, फिर कुछ अपने वो ग्रैंड पेरेंट्स देते हैं। हाँ, जब वो स्कूल, सब कहते हैं स्कूल वगैरह आईएससी और 12th क्लास पार करके जब कॉलेज में आता है, तो वो फिर एक नई दुनिया में आता है और एक नया सा उसको जोश और एक नई किस्म की आज़ादी दिखती है। और वो एक ऐसी हसीन आज़ादी है कि मतलब वो फिर मिलती नहीं है। जैसे किसी ने कहा था, हमारी माँ कहती थी कि जवानी जाके ना आए और बुढ़ापा आके ना जाए। तो गॉड ब्लेस हर। हाँ, और ये एक सच्ची कड़वा सच है। उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई के बाद फिर नौकरी, फिर शादी, फिर कई चीजें होती हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मियाँ बीवी जो हो जाते हैं, वो दो एक जिंदगी के दो चक्के हो जाते हैं। जैसे आपकी साइकिल होती है और उसमें से कुछ भी साइकिल में कुछ गड़बड़ आए या चक्के में गड़बड़ आए तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको हमेशा राइड द रफ विद द स्मूथ एंड स्मूथ विद द रफ, मतलब आपको चलना पड़ेगा। और फिर आता है आपका एक जमाना जब आप एक पीक पे करियर पे पहुंच जाते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं भाई मेरे बच्चे हो गए, एक दो तीन हो गए हैं, इनी इनी मीनी मायना मो जो भी हैं, हाँ, तो इनका इनका भी फ्यूचर, तब तक वो भी बड़े हो जाते हैं। और फिर हम लोग ये थोड़े थोड़े मतलब एक उम्र भी होती है, थोड़े से कमजोर हो जाते हैं स्ट्रेंथ वाइज। और कई एक चीजें होती हैं, जैसे हो सकता है अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की, जैसे बख्शी साहब कहते हैं कि भाई करिए फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी, तो उसमें भी कुछ दिक्कत आ जाती है। मगर फिर कैसे माँ ने बच्चों को पाला है, कैसे बाप ने शिक्षा दी है, तो बच्चे धीरे धीरे वो समझते हैं और वो टेक ओवर कर देते हैं। तो उसमें हम लोग की थोड़ी सी डिपेंडेंसी आ जाती है।
और ये नहीं कि मतलब पूरी डिपेंडेंसी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होती है। हेल्थ की तो हमको अपना ख्याल रखना ही पड़ता है कि भाई इतना खाओ, इतना पियो, उतना ये करो, उतना वो करो। ज्यादा अब आप डिस्को भी नहीं कर सकते हैं, डांस भी नहीं कर सकते हैं ना, जो आपकी ऐसी वैसी हरकतें हैं उनसे थोड़ी सी दूरी रहिए। तो ये चीजें हैं। और फिर डिपेंडेंसी, जब पेंशन आती है, कुछ आता है, तो वो कुछ जमाने में पहले बहुत मायने रखता था। अब जो आता है तो वो थोड़ा सा कम होता है। जैसे चीनी कम हो जाती है हमने, तो चीनी जब कम हो जाती है तो चाय का मजा नहीं आता है। हम्म, तो वैसे ही हम लोग की जिंदगी भी ऐसी हो जाती है कि भाई उसमें बर्दाश्त करना पड़ता है। और उसमें फिर देखिए, आपको बड़ी खूबसूरती से वो जो होता है ना, एक जिम्मेदारी हर की तरह से पास ऑन करना पड़ता है बच्चों को। और क्योंकि वो बड़े हो जाते हैं, मगर हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग बच्चों को बच्चे ही समझते हैं। आज के बच्चे आप जानते हैं अलग किस्म के हैं और अलग उसके हैं। तो ऐसी डिपेंडेंसी इंटरडिपेंडेंसी चलती रहती है। फिर वो थोड़े दिन में हम लोग के वो बन जाते हैं कि जैसे हमने आज पूछा बच्चे से, हम घर पे थे तो उसने पूछा कि व्हाट इज योर प्लान। मैं यार, समझ में थोड़ा सा बड़ा घन चक्कर, मैंने कहा प्लान मतलब क्या होता है यार? हाँ। तो मैंने कहा यार, तो पूछे सेहत कैसी है? कहता आई नो यू ओके, यू लुक ओके, बट व्हाट इज योर प्लान? तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं अब समझाता हूँ। मैंने कहा हैव यू हर्ड ऑफ विक्टर हुगो? कहता हु इज ही? मैंने कहा ही वाज अ फेमस फ्रेंच राइटर, हाँ, एंड आई एम ट्रांसलेटिंग हिज बुक। तो कहता है इन व्हाट? मैंने कहा, you'll be surprised, in Chinese. ओके ओके ओके, कैरी ऑन, गुड जॉब गुड जॉब। गुड जॉब क्या क्या वो अपना खिसक गया। मैंने कहा एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो माय सन? क्या नहीं नहीं, आप अपना खाना वाना ठीक रखिए, दवाई का। मैंने दवाई तो अ, एक मतलब पार्ट हो गया, हिस्से हिस्सा हो गया है। कभी खाएं कभी ना खाएं, मगर हाँ, वॉक के लिए जरूर जाते हैं। तो ये कुछ लम्हे हैं, कुछ हसीन वाकये हैं जो बिल्कुल सच्चे हैं। और अब ये उम्र आ जाती है कि बच्चे हमारा ख्याल करते हैं। हम जानते हैं कई चीज, आई नो डैडी, आई नो पाप, आई नो डैड, मुझे मालूम है। मगर हमारे सारे वो जो है, एक माँ बाप का वो जो दिल होता है, मीना जी तो चले गई कहीं, शायद हो गई हैं। तो वो हमेशा वो ममता और माया पता नहीं कहाँ से आता है कि अगर बच्चा देर से आ रहा है, हम जानते हैं देर से आ रहा है, मगर तब भी वो खड़क खड़क होती है कि भाई क्यों, क्या है। तो आजकल देखो, हर एक चीज कन्वीनियंट है। ओला है, मेट्रो है, उबर है, सब चीज है, ऑटो है। हाँ, हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, साइकिल पे आते थे हम लोग, नहीं तो पैदल आते थे, है ना बख्शी जी? हाँ। हाँ हाँ। अगर आपका मिस हो गई तो आप पैदल आ रहे हो वहां पे हॉस्टल में। तो ये चीजें हैं, और ये बदल रही है, बदलती दुनिया है। और इस बदलती दुनिया में हम लोग को अपना जो रोल है खूबसूरती से अदा करके, और जहाँ पे भी जाना है हम जाएंगे। हाँ। और मतलब एक ऐसी ऐसा ऐसा रोल अदा करना चाहिए कि उम्र भर सबको याद रहे। तो ये मेरा कहता हूँ कि ये हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, और लोग हमको देख कर एक मिसाल बनाए तो समझेंगे कि भाई इसलिए मिसाल छोड़ के गए हैं, एक छाप छोड़ के गए हैं। तो अब मैं इस पे चंद कहते हैं अल्फाजों पे मैं थोड़ा सा अंत करता हूँ। और हमारे दो ज्ञानी हैं, मीना जी हैं और बख्शी जी हैं, और भैया चुपचाप सुन रहे हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे सही करें, क्योंकि नहीं सही करने की हमेशा उम्र पड़ी है। बख्शी नहीं, जी, बिल्कुल ठीक मीना बोला, जी। हाँ बिल्कुल ठीक तो बोला आपने। एक छोटी सी बात पूछनी कहनी थी आपसे, अली भाई, जी मोने जी। कि आई वुड लाइक यू टू ऐड टू व्हाट हैव यू सेड, हम्म, कि पेरेंट्स को डिपेंडेंट होना और इंडिपेंडेंट होना, हम्म। इसमें उनकी क्या माइंडसेट होती है? क्या वो खुश रहते हैं डिपेंडेंट होकर भी या नहीं? प्लीज ऐड ऑन दैट। है कि वो ये भी बड़ी अच्छा सवाल है मेरी दीदी।
वो आपको जो है जो है ना बैगेज, वो बैगेज आपको छोड़ना पड़ता है। अरे बैगेज वो है, यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट बैगेज। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एक एक टाइम होता है दैट यू गॉट टू फॉरगेट योर कहते हैं your happiness, your this thing, because you have to make the other happy. You know that you आप में एक कमजोरी है कि आपका वो एज है। एज कोई रोक नहीं सकता दीदी। एज इज समथिंग विच इज वेरी नेचुरल। हाँ, एंड इट हैज टू कीप ऑन, ये पता नहीं क्या हो गया, चलती रहती है। तो हम कई हद तक डिपेंडेंट हो जाते हैं, और वो हम लोग को वो भी समझते हैं और हम लोग भी समझते हैं, बट वी आर नॉट विलिंग टू लेट गो। तो वी हैव टू नाउ, उसमें टाइम लगता है दीदी थोड़ा सा आने में। और हाय हाय कैसे तूने कहा वो मेरा पुत्र है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। हाय तो कैसे कह सकता, वो मेरी बेटी है, वो ऐसे नहीं कर सकती। मगर उनके मन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो आपको पहचानना पड़ता, क्योंकि अब वो गोदी वाले लैपटॉप नहीं रहे दीदी। अब वो आप लैपटॉप में बैठाओगे तो नहीं आएंगे वो, क्योंकि उनके अपने अपने लैपटॉप उतने सारे हैं, उसमें इतनी जिम्मेदारियां हैं अपने उनके लैपटॉप में। ये इस चीज से आप जितना जल्दी समझौता, खूबसूरत समझौता कर लें कि भाई जो है, और लेट मी लिव अ लाइफ ऑफ माय ओन एंड बी हैप्पी। तो यही मेरी मेरी भांजी थी, ऑस्ट्रेलिया में है। हाँ, उसने शादी कर ली है। तो मैंने उसको कहा कि बेटा, मेरा भी एक दोस्त है स्कूल का, स्कूल का दोस्त है, अब समझो जवानी होगा वो। हाँ, तो मेरी तरह जवान होगा। मैंने कहा तुम जाके उसको मिल लो। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा तुम्हारा गांव कौन सा है? कहती मामू व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा आई एम सॉरी, गांव? कहती आई स्टे इन मेलबर्न। हमने कहा हमको क्या मालूम, जिला है गांव है जो भी है। हाँ, मेलबर्न होगा तुम्हारा, कुछ होगा। हाँ, तो हमने कहा उससे पूछना ना कितनी दूर है तुम्हारे गांव से, तुम चले जाना। हाँ, तो मामू आपका कॉन्सेप्ट पता नहीं क्या है। हाँ, हमारी अम्मा का भी ऐसे ही है। हमें भाई चुप हो गए हम लोग, कुछ नहीं। तो उन्होंने ऊपर अपना सुना दिया कि ये है वो है, वहां पे इतनी स्पीड पे चलते हैं। हमने कहा ठीक है भैया, एंड वी हैव वेरी क्यूट कपल्स देयर एंड दिस एंड दैट, आप ही आके बिल दोनों मामी उमानी आइए। हमने कहा हाँ हाँ आएंगे जरूर। तो बड़ी मैंने गलती की कि गांव कह दिया मैंने। वो मेलबर्न गांव नहीं है, एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है। हम नहीं जानते थे यार। हाँ, तो उस चीज की ये मतलब हमने मान ली गलती। और फिर कहते हैं ये चीज है, एक ये है। तो मीना जी, यही मेरा आपसे इल्तिजा है कि आप मेंटली बहुत अपने आप को स्ट्रांग रखिए, और लेट गो ऑफ थिंग्स। खुशी खुशी चला जाए, और दूसरे की खुशी में आप खुश रहे हैं। हेलो, करेक्ट, हाँ, सही अगर आप बोलते मानती हैं। मगर लेडीज का थोड़ा सा अलग एटीट्यूड होता है। मन हम जानते हैं मीना जी कुछ जरूर हाँ, टिप्पणी करेंगे, प्लीज मीना जी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल टिप्पणी करूंगी, हाँ बट हाँ give me a little break. Let Ashok ji add and chip in first. I will हाँ come in after him. अरे भाई चिप इन करो, जल्दी से चिप इन चॉकलेट दो। नहीं नहीं, अशोक जी चिप इन हाँ करेंगे जी, पहले। हाँ जी, हाँ आई जी। वुड लाइक टू हियर ऑल ऑफ यू बिफोर आई स्पीक। अरे भाई वो लेडीज फर्स्ट नहीं, होता, मैं चलो हमारे शुरुआत। हमारे जो बचपन में की बात है, मतलब उस जमाने की बात है, उसमें बच्चे लोग पूरी तरह से अपने माँ बाप पे डिपेंड करते थे फॉर एवरीथिंग, फ्रॉम फाइनेंशियल नीड टू इमोशनल नीड, और हर तरह का प्रोटेक्शन और गाइडेंस। वो मतलब माँ बाप भी आपके गुरु हैं, आपके टीचर हैं, आपके मेंटर हैं। और बच्चे सुनते थे माँ बाप की, और माँ बाप कहते थे तो आप ये पढ़ो ये करो, तो कुछ हद तक बच्चे करते थे। और एक तो वो बड़ा टफ टाइम था हमारे यहाँ पर उस टाइम। उसको बोलते थे रसूख का जमाना, रसूख वाला, समझते हैं ना, कि अगर आपका कनेक्शन है तो आपका काम हो जाएगा जी। आपको एडमिशन लेना है तो आपका रसूख है तो एडमिशन मिल जाएगा। तो वो काम सब माँ बाप करते थे, रसूख लगाया बच्चे को एडमिशन दिला दिया, रसूख लगाया जॉब दिलवा दिया। तो इस तरह पढ़ाई से लेके जॉब तक
बच्चे पूरी तरह माँ बाप के ऊपर डिपेंड होते थे। और शादी के लिए भी, फॉर द मैरिज ऑल्सो, मतलब वो भी माँ बाप ही तय कर रहे हैं। तो एक तो हमारा कल्चर ऐसा सुंदर कल्चर है हिंदुस्तान का, बहुत बढ़िया कल्चर है। और वो धीरे धीरे हिल रहा है अब, क्योंकि वक्त बदल रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। अब वो प्रैक्टिकलिटी नहीं रह गई। पहले क्या था, वो सब एक खानदान होता था, एक बड़ी फैमिली होती थी, बड़ा घर होता था, सब वहीं सब रहते थे, सारी जॉइंट फैमिली वहाँ एक साथ मिलके रहते थे। उसे बहुत अच्छा टाइम था। और अब वो प्रैक्टिकलिटी खत्म होती जा रही, क्योंकि लोग जो है पढ़ाई के लिए उस जगह से निकल रहे हैं, अपने उस आपके शहर में, आपके गांव में अब वो नहीं है चांसेस टू स्टडी फर्दर, डू समथिंग एल्स। तो बच्चे उसके लिए दूसरे शहर जा रहे हैं, दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। इसी तरह जॉब लेने दूसरे शहर जा रहे हैं और दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो इस तरह चीजें धीरे धीरे टूटती चली जा रही हैं। और बच्चे मोर एंड मोर गेटिंग इंडिपेंडेंट, बड़ी जल्दी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो जिस तरह से हमारा टाइम चेंज हो रहा है, इंटरनेट आ गया है, गूगल आ गया, आपसे ज्यादा तो आपके बच्चे जानते हैं। आप कुछ हम्म। कहोगे तो पहले खुद ही चेक करके बता देंगे, जी हाँ जी आपने सही बोला, गलत बोला है। तो दे आर मोर इंडिपेंडेंट नाउ, दे आर नॉट एनी मोर डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट्स फॉर एनीथिंग, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो स्टडी हो। सो दे टेक देयर ओन लॉजिक, देयर ओन। तो डिपेंडेंसी खत्म होती जा रही है वक्त के साथ। जिस तरह वक्त चेंज हो रहा है, टाइम बदल रहा है, तो बच्चे लोग they're not any more dependent on the parents. They're finding their own way, own directions, own studies and own job. और वैसा होना भी चाहिए। आपको जहाँ पे खुशी मिलती है, जिस सब्जेक्ट में आपकी खुशी है, आप वो सब्जेक्ट पढ़ें तो आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे। जिस जॉब में आपका दिल लगेगा आप वो करेंगे, आपको अच्छा लगेगा वो करें। तो इसलिए अब वो चीजें बदल रही हैं उस लिहाज से देखा जाए तो ये अच्छा भी है। और अदर वे अराउंड, जो माँ बाप हैं, वो उनकी डिपेंडेंसी बच्चों पे इस तरह होती है कि भैया हमने पैदा किया, आपको पाला पोसा बड़ा है, तो उनकी उम्मीद होती है भैया बच्चे भी कुछ हमारा बुढ़ापे में ख्याल रखें। क्योंकि यहाँ पे हर इंसान को वेलफेयर का कोई इंतजाम नहीं होता हैगा। जो सरकारी महकमों में काम करते रहे उनको तो ठीक है, पेंशन वेंशन मिल जाती है, उनका डिपेंडेंसी कम हो जाती है बच्चों के ऊपर, कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अदरवाइज माँ बाप फिर बुढ़ापे में आके फिर बच्चों के ऊपर डिपेंड करते हैं। भैया वो कमाएगा, हमको देखेगा, रखेगा, हमारा दवाई का खर्चा, हमारा हेल्थ का सब देखभाल करेगा। तो इस तरह जो है वो उम्मीदें बनी रहती हैं इंसान की, और डिपेंडेंसी इस तरह भी चलती रहती है। और ये डिपेंड करता है कि आपका इमोशनल बॉन्ड कितना स्ट्रांग है आपकी फैमिली से, बच्चों से। अब बच्चे अगर बाहर भी चले जाते हैं तो ठीक है, वहां से सपोर्ट कर रहे हैं आपको, पैसा भेज देते हैं, पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। और लेकिन फिर भी वो खालीपन रह जाता है। जो चाहते थे कि बच्चे पास में हों, बहुत कम लोग जाते हैं जो बाहर। कई बच्चे ले जाते हैं पेरेंट्स को अपने साथ, वहां रखते हैं, कहीं नहीं ले जा पाते हैं। तो इस तरह की बड़ी कश्मकश में जिंदगी चल रही है आजकल की। और परिवार इस तरह जो सिंगल होते चले जा रहे हैं। आगे जहाँ हम लोग पांच पांच छह छह भाई होते थे, भाई बहन होते थे, अब वो धीरे धीरे हम्म। कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है इतने बच्चों को लेके रहना शहरों में, सबको बढ़िया पढ़ाई मुहैया करानी। और तो वो इस तरह से देखा जाए तो ये वक्त का तकाजा है जो अपना असर दिखा रहा है। उस लिहाज से इंसान बदल रहे हैं, इंसान चेंज हो रहे हैं। और या तो उस पर सरकारी वेलफेयर पे डिपेंड हो रहे हैं। और बट हर इंसान चाहता है कि हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाए, जिनको उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया हैगा। और वो फिर आगे जाके ना आपके ऊपर डिपेंड रहे, इंडिपेंडेंट हो जाए। ये मैं जो सोच पा रहा हूँ। और आगे मीना जी क्या कहती हैं, कुछ उनसे भी सुने। अली भाई आप क्या सोचते हो? ठीक। भाई आपकी तो बात सोलह आने सच है, और हम्म आपने बड़ी खूबसूरती से पेश हम्म की है। हम्म, और रसूख की बात भी आपने कही, जैक वैक। हम हाँ, जब आए थे तो हम भी मतलब
इतना यकीन नहीं करते थे, हम चाहते थे कि वो उस पे जाए, कहते हैं मेरिट पे जाए। फिर हमारे, आप तो जानते हैं, जेएनयू में एक चीज होती थी, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप। हाँ। तो हमने कहा मेरिट तो दे रहे हो, तो कहते मीन्स का भी आप बताइए। मैं ठीक है, मेरिट का मीन्स अगर हमको, ठीक है मेरिट का मीन्स ले लेते हैं, हमारे क्या जाता है। तो हाँ, बात आपकी सही है। अब डिपेंडेंसी तो है, और मगर हम लोग अपनी पूरी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमारा हाथ पैर चले। जैसे आप एडवाइजरी कर रहे हैं, मैं कहते हैं कहते हैं लिखित की तरफ मेरा वो हो गया है, क्योंकि राइटिंग में आ गया है। क्योंकि दुष्यंत सिंह जी की एक बात याद थी, कहता है यार सुन, आदमी बूढ़ा हो जाता है मगर कलम बूढ़ा नहीं होता है। और वो सही। यकीन, वो बात ऐसी हमने गांठ के बांधी हुई है कि आज तक मैं फाउंटेन पेन से लिखता हूँ। अच्छा। अपना लेके जाता हूँ फाउंटेन पेन, अब निकाल के अपना किसी को देता नहीं, भाई तुम नहीं, अगर पेन लेना है तो वापस लो, दूसरा अपना खरीद, ये लो पैसे लेके आ जाओ अपना बॉल पॉइंट, मैं आपको फाउंटेन पेन नहीं दूंगा। तो ये बहुत अच्छा। चलती चीज है। हाँ, बच्चे कहते हैं कि आप ये लैपटॉप शैपटॉप, मैंने कहा ये हमको नहीं आता है भैया, सी। बट यस, एक चीज और है, आई एम कमिंग टू टर्म्स एंड बीइंग आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माय लैपटॉप एंड माय वो कंप्यूटिंग स्किल्स जो बिल्कुल मिल थी। अच्छा। अब दीदी आइए, आप बहुत देर देर से आपने हम लोग को बेचैन कर रखा है। नहीं नहीं, अभी मैं आ गई तो नहीं, अच्छा लगता है। बिकॉज मैंने यही राजीव जी से कहा था कि देखो, प्लीज कॉल अदर्स टू ज्वाइन इन, बिकॉज ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर everybody has their own experiences and their own mindset also, and their own situation, you know. तो ये एक बड़ी दो मुही सिचुएशन नहीं है कि या तो आप डिपेंडेंट हो या आप इंडिपेंडेंट हो। ये दो मुही नहीं है, इसमें बहुत कुछ है, you know. There are many variables in this. तो इट इज नाइस टू हियर अदर्स ऑल्सो। एंड कुछ आपने कहा, कुछ इन्होंने कहा। तो सबसे पहले तो अली भाई, मैं आपके बात के ऊपर कहूंगी कि आप वो जो कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, आपके बच्चों ने पूछ लिया कि भाई आगे का क्या प्रोग्राम है, और आपने जवाब दिया, तो उसके ऊपर मेरा एक थंब रूल है। तो मैं कहती हूँ, काम कुछ ऐसा कर जाओ कि नाम बन जाए। वाह, काम कुछ ऐसा कर जाओ कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा कि फिर नाम लेने से काम हो जाए। वाह, क्या बात है। राजीव जी ताली मारिए पीछे से। दिस इज द लेगेसी that we parents can leave for our children, कि कम से कम वो हमारे बाद ये तो है कि नाम हमारा बड़े गुरूर से लेंगे, और यू नो लोगों के आगे, और अगर कुछ ऐसा हमने बढ़िया कर दिया कि नाम लेने से काम हो जाए, यू नो। तो इसके ऊपर मुझे एक कहानी भी याद आती है कि there was this young lady, I don't remember, it's a very famous personality actually, but his daughter always used to feel that her father does not do anything. Her father, he is you know, still doing a humble job and this and that, kuch nahi karte, and she was not she had friends whose parents were doing, you know, they were placed very high and they were doing very notable things and all that. तो वो उसको लगता था कि उसके बाप ने क्या किया, राइट। तो ये तो हो गया, लेकिन फिर उनके पिताजी चले गए, तो उसने देखा कि इतनी भारी प्रोसेशन थी उनके फ्यूनरल पे। तो वो सोची कि मेरे बाप तो एक सिंपल अदना सा आदमी था, एक अदना सी नौकरी करता था, तो ये क्या है, ये कैसे है। अच्छा, उसकी एक हसरत थी कि मैंने अच्छे से अच्छे स्कूल में जाना है, लेकिन उसको लगता था कि मेरे बाप ने तो क्या किया होगा, इतने पैसे भी नहीं होंगे, कुछ नहीं। तो वो फ्यूनरल प्रोसेशन में ही ना, उसको एक बंदे ने अप्रोच किया, एंड ही आस्क्ड हर वेदर शी वाज द डिसीज्ड मैन्स डॉटर। तो शी सेड यस। तो ही वाज द प्रिंसिपल ऑफ अ वेरी वेरी
जिसको बोलते हैं ना प्रीमियर इंस्टीट्यूशन। तो उसने बोला कि आप है ना मुझे मिलने आना, मुझे आपसे कुछ काम है। तो वो लड़की गई, बोली पता नहीं क्या काम है। तो ही ऑफर्ड हर द एडमिशन फॉर्म एंड ही सेड ये आपके लिए है, please fill up this form. She said, but I cannot afford to pay for this. He said, but I have not asked you to pay for it. And she was stunned. She was stunned. She said, how come? She says, well, you are so-and-so's daughter, and you don't know what all he has done for us. With his humble earnings, more than half of his earnings, he used to pay for poor people's schooling out here. And he recited a whole thing. तो मैं उसी के ऊपर ये बात है कि काम ऐसा कुछ कर दो कि नाम हो जाए, नाम ऐसा हो कि नाम लेने से काम हो जाए, you know? तो ये बात है। तो अली भाई शायद मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया है। और मैं भी ऐड करूं, अशोक जी ने बहुत कुछ बताया कि हम बचपन से डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पर, और फिर इट यूज्ड टू बी अर्लियर, इट यूज्ड टू बी अ साइकिल, यू नो, कि पहले बच्चे टोटली माँ बाप पर डिपेंडेंट होते थे और माँ बाप सब कुछ डिसाइड करते थे, और उसके बाद में फिर पेरेंट्स डिपेंडेंट हो जाते थे, बिकॉज देयर वाज वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाय अशोक जी कि देयर वाज नो पेंशन सिस्टम। सिर्फ जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उनको पेंशन मिल जाती थी, लेकिन वो भी अक्सर अपनी ग्रेच्युटी ये वो जो भी था वो अपने बच्चों की शादी में और बच्चों की पढ़ाई में या हायर स्टडीज में खर्च कर देते थे, और फिर वो डिपेंडेंट हो जाते थे, है ना। तो ये एक सिचुएशन जो है, जो मुद्दा मैं टच करने वाली हूँ वो ये है कि how does one feel to be a dependent? Can you be happy? Can you feel कि ठीक है, so what? And live your life very peacefully, happily, कि हाँ ठीक है, सब ठीक है, you know? तो can you feel that way? या फिर do you feel कि तुम सिकुड़े जा रहे हो, सिकुड़ते जा रहे हो, अपने आप में सिकुड़ते जा रहे हो? एवरी टाइम यू नीड टू आस्क, बिकॉज आपको मैं एक सिचुएशन, सही सिचुएशन एग्जाम्पल में देती हूँ कि अगर आप खुद, बच्चा जब पेन मांगता है ना, तो आपकी कोशिश होती है उसको अच्छे से अच्छा पेन लेकर, अरे पाकर ले लो, है ना। तो लेकिन जब आपको पेन चाहिए तो बच्चा बोलता है बिक वाला पेन है, लिखता है बहुत अच्छा लिखता है, आप ले लीजिए, राइट। अच्छा, आप जब बच्चे को पेन मोबाइल देते हो तो बच्चा बोलता है मुझे तो आईफोन चाहिए, मुझे तो सैमसंग का लेटेस्ट चाहिए, राइट। और तुम किसी तरह कोशिश करते हो कि उसको अच्छे से अच्छा जितना अफोर्ड कर सकते हो दे दो, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो पता लगता है कि आपका बच्चा आपको एक बेसिक फोन देता है कि आपने फोन ही तो करना है ना, इससे भी हो जाता है, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल। तो ये जो बातें होती है ना, इससे जो पेरेंट जब अपनी बुलंदी पे था and he gave the best to his children and he had the best or she had the best for herself, लेकिन जब हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है छोटी छोटी बातों के लिए, तो हम सिकुड़ जाते हैं अपने आप में, अपनी पर्सनालिटी सिकुड़ जाती है। When I'm saying हम, I mean most people. करेक्ट। बहुत कम लोग होते हैं जो इसको बड़ा पॉजिटिवली ले लेते हैं, बोलते हैं सो व्हाट यार, मेरा बच्चा है, उसका फर्ज है, वो मुझे मेंटेन करता है, अभी मुझे ज्यादा क्या चाहिए, ठीक है जो मिल गया वही ठीक, राइट। देयर आर वेरी फ्यू पेरेंट्स हु विल फील दैट, बट नॉर्मली बच्चा डिपेंडेंट होगा
वो उठ के कहता है, डिड आई आस्क यू टू बी बॉर्न? इफ यू गेव मी एवरीथिंग, यू हैड मी बिकॉज यू वांटेड टू हैव अ चाइल्ड. आपको बच्चे चाहिए थे, मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे जन्म दो. लेकिन निकाल दे रहा. हाँ, आप मेरी बात समझ रहे हो शायद. हाँ, तो बाद में अगर तो बच्चों की जिसको बोलते हैं ना परवरिश सही तरीके से हुई है, तो बच्चे उठ के बहुत प्यार से अपने पेरेंट्स को मेंटेन करते हैं और कहते हैं वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट वी कैन लुक आफ्टर यू. ऐसे भी बच्चे हैं. एंड सम ऑफ अस आर ब्लेस्ड विद सच चिल्ड्रन, जो बोलते हैं तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तो व्हाट ना, हम है ना, Correct. आपको क्या चाहिए बोलो. True. लेकिन सारे बच्चे ऐसे नहीं होते. तो आप सोचिए उनके पेरेंट्स को कैसा लगता है. राइट. कई तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही मेंटेन करने से मना कर देते हैं, अरे बाबा हमारे अपने खर्चे बहुत हैं, आप प्लीज मैनेज करो. राइट. बिल्कुल. तो पता लगता है कि पेरेंट्स जो हैं वो या तो जमीन बेचते हैं या कुछ और बेचते हैं, कुछ और बेचते हैं थोड़ा बहुत करके, या फिर दे लिव इन वेरी वेरी बेसिक कंडीशंस. मैं ऐसे भी कुछ लोगों को जानती हूँ जिनको पड़ोसी खाना खिलाते हैं. यू नो, आई एम सॉरी टू से, मेरी अपनी बहू, यू नो, उस बिल्डिंग में नीचे एक बूढ़ी औरत रहती थी, उसका बेटा उसी बिल्डिंग में रहता था दूसरे फ्लोर पे. अच्छा. लेकिन खाना मेरी बहू रोज लेकर जाती थी उसके लिए. अच्छा. आप सोचिए. तो ऐसे भी लोग हैं. तो सवाल जो है ना, हैप्पीनेस, आर यू हैप्पी बाय बीइंग डिपेंडेंट, ये सवाल उन जैसे लोगों के लिए है कि आर यू हैप्पी बाय बीइंग डिपेंडेंट. ऐसे लोग नहीं हैप्पी होते, बिल्कुल नहीं होते. ट्रू. लेकिन गलती कहाँ है, ये हमें इस सेशन से ये हमें शिक्षा होनी चाहिए कि आया देखो, आजकल देखा जाए तो कंज्यूमरिज्म का जमाना है, और जो एक समय में फालतू खर्च माना जाता था वो आज नेसेसरी खर्च हो गए. राइट. तो पेरेंट्स को भी शुरू से ही जैसे वो बच्चों के खर्चे के लिए प्लानिंग करते हैं, उनको अपने बुढ़ापे के खर्चे की प्लानिंग करनी चाहिए. करेक्ट. ताकि वो 100% डिपेंडेंट ना हो. ट्रू. राइट. 100 थोड़ा बहुत हो चलता है, बेहतर है कि बिल्कुल ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत हो तो चलता है. राइट. लेकिन टोटली अगर डिपेंडेंट हो गए तो अक्सर उनको मायूसी ही मिलेगी. तो ये पेरेंट्स का बच्चा, जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चा उठ के बोलेगा डिड आई आस्क टू बी बॉर्न, आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू. तो फिर तुम क्या करोगे? उस वक्त आप सिकुड़ोगे नहीं, आपके अंदर कुछ थोड़ा सा मर जाएगा. राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही. अच्छा, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट. I was reading a story about a couple, Indian couple, जिन्होंने वो डाला था पोस्ट, फेसबुक पे डाला था, कुछ मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले की बात है. तो उन्होंने ये लिखा था कि हमारा बच्चा तो क्या चला गया कनाडा, हमारे बच्चे उनके, और हमें अगर वो बुलाएं, हम वहां जाकर करेंगे क्या? वो लोग काम पे चले जाएंगे, बच्चे स्कूल पे चले जाएंगे, और थोड़े बड़े हो गए तो उनकी अपनी लाइफ होगी. हम करेंगे क्या?
जो इंडिया में हमें रौनक मिलती है, जो हमें रिलेशनशिप्स मिलते हैं, जो हमें साथ मिलता है, जो हमें एटमॉस्फेयर मिलता है, वो वहां नहीं मिलेगा। हम क्या करें? लकीली दोज पेरेंट्स वर फाइनेंशियली अ बिट क्वाइट ओके, तो उन्होंने अपने बच्चे को लिखा कि डोंट वरी अबाउट अस, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम आपके पास नहीं आएंगे। इंस्टेड हम सीनियर्स लिविंग सीनियर लिविंग जो है, ओल्ड एज होम में नहीं जाएंगे, सीनियर्स रिटायरिंग लिविंग के सेंटर्स में जाएंगे। वहां पर अच्छे अच्छे पोस्ट से जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और वहां सारी फैसिलिटीज हैं, अच्छी लेवल की फैसिलिटीज हैं। डॉक्टर ऑन कॉल है, जिम है, स्विमिंग पूल है, प्लेग्राउंड है, मेडिटेशन सेंटर है, अच्छे लेवल, यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ 3-4 स्टार 5 स्टार प्लेस। हम वहां रहेंगे, हमें बहुत अच्छी कंपनी मिल गई है, हमें फ्रेंड्स भी मिल गए हैं, हम तो वहां रहेंगे भाई, वी आर वेरी हैप्पी। और उन्होंने लिखा था कि पेरेंट्स, मुझे भी वो पढ़ के मेरी भी अकल, यू नो, मेरे दिमाग की बत्ती खुल गई कि पेरेंट्स शुड प्लान देयर रिटायरमेंट आल्सो फाइनेंशियली। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। they should not put this burden on their children. Yes. The children don't deserve it. Children अगर, हाँ, उनको तुम परवरिश ऐसी दो कि वो अपने माँ बाप को जमीन पर भगवान समझें। बिल्कुल सही। इस्लाम में तो कहा गया है माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेटमेंट इन इस्लाम। माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। तो ऐसे उनको परवरिश दो कि वो वाकई ये माने कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। द सेकेंड थिंग, देयर आर डिपेंडेंस इन 3 ways: फाइनेंशियल, फिजिकल एंड इमोशनल। ठीक है? सबसे पहले जब आप यंग एज में कर रहे हो, उस वक्त आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए अपने ओल्ड एज के लिए। नंबर 2, साइमल्टेनियसली अपनी हेल्थ को मेंटेन करो, क्योंकि आपके पास चाहे जितना मर्जी पैसा हो, लेकिन अगर आप फिजिकली डिपेंडेंट हो गए तो भाई साहब, आपके बच्चे बोलेंगे नहीं, लेकिन मन में सोचेंगे भाई कब जाएंगे, अब छुट्टी करो। True. हमारे पास आपके लिए ना टाइम है ना कुछ है, आप प्लीज जाओ। करेक्ट। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही तो बोला। ये दो। एंड थर्ड है इमोशनल। इमोशनल डिपेंडेंस के लिए अपना सोशल सर्कल, अपना फ्रेंड्स और रिश्तों को ऐसे बना के रखो कि आप इमोशनली डिपेंडेंट ना हो। आप इमोशनली लोग बोर क्यों होते हैं? लोग इमोशनली लोनली क्यों होते हैं? बीइंग लोनली मीन्स नॉट बीइंग कनेक्टेड। आप नेचर से कनेक्ट करो, आप अपने रिश्तेदार, अपने परिवारजन और एक्सटेंडेड फैमिली से, चाहे कोई अच्छा बुरा है, लेकिन फैमिली से कनेक्शन रखो। और सोशल सर्कल ऐसा बनाओ, आई कॉल इट द स्कोप, सोशल सर्कल, सेंटर ऑफ पावर, सॉरी, सर्कल ऑफ पावर एंड एनर्जी। वेरी गुड। ओके, तो आप अपना सर्कल ऑफ पावर एंड एनर्जी, आप सर्कल ऑफ पावर एंड इमोशन भी बोल सकते हो, उसको ऐसा बनाओ कि तुम्हारा साथ देने के लिए लोग खड़े हैं। कम से कम शाम को उठ के वॉक पे जाओगे, 2-4 लोगों के बीच में बैठोगे, समय बिताओगे। राइट? एंड बी कनेक्टेड विथ नेचर, बी कनेक्टेड विथ स्पिरिचुअलिटी। एक बार मुझे किसी ने पूछा, आर यू स्पिरिचुअल? Have you started following the spiritual path?
आई सेड मुझे याद नहीं कि मैं कब नहीं स्पिरिचुअल पाथ पे थी। तो बोले कैसे? I said, you know, when I can smile very easily, that is spiritual. When I can look at a beautiful garden and feel great about it, when I can go for a walk in the nature and enjoy it, I can enjoy the sunrise, I can enjoy the sunset, I'm being spiritual. It is so natural to be spiritual. Spirituality को आपने एक हवा क्यों बना के रखा हुआ है? So be connected with nature. That is the best way to be spiritual. True. Right? And be connected with people. I mean, learn to laugh easily, learn to smile easily. Be that. तो आप spiritual, तो आपकी emotional dependence नहीं रहेगी फिर किसी पर. You will be emotionally independent, or rather, I would say you will be emotionally complete. So all this is there because ये जो dependent, independent और एक mindset होता है. तो अगर आप खुश नहीं हो तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर भी खुश नहीं होगे. इट्स बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट. हैव अ गुड माइंडसेट. करेक्ट. मैंने इतना कहना था, कह दिया. बहुत बढ़िया. आप इसके ऊपर टिप्पणी दे दो. कुछ सही गलत बोला है उसके लिए बेजुबान हैं क्योंकि ये बेमिसाल बात कही आपने. नहीं, ऐसी बात सही बोला है. कुछ आई होप आई हैव नॉट सेड एनीथिंग रॉन्ग. आई हैव नॉट हर्ट एनीबॉडीज इमोशंस एंड फीलिंग्स. ना आपने बहुत बढ़िया और प्रैक्टिकल बात कही है और इसको हम यही अपनी वाइफ को भी यही समझाना चाहते हैं. तो वो आएंगी तो समझा देंगे. मैं आपको सच बोलूं तो मेरे सामने इस वक्त एक क्रॉस रोड पे मैं खड़ी हूँ. मैं खुद आई एम अलोन नाउ. अच्छा, मेरा एक ही बेटा है. दैट इज अनदर प्रॉब्लम. मुझे याद है मेरा बेटा 6-7 बरस का था तो ही यूज्ड टू से आई वांट अ ब्रदर और अ सिस्टर, जो भी है. व्हेन ही ग्रू अप ही वाज इन हिज अर्ली टीन्स. तो ही वाज ऑलवेज अ वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड. बुक्स बहुत पढ़ता था, उसको पढ़ने का बहुत शौक था. तो वन डे एज सिटिंग ही सेड, यू नो समथिंग, पेरेंट्स आर वेरी सेल्फिश. हमने पूछा वो कैसे? कहता है, यू